हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम नमस्कार। और आपको एक इंफॉर्मेशन या एक बड़ा अपडेट जो आपके सामने आया है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि एक जो एक न्यूज़ जो है बहुत आपके बीच के अंतर्गत घूम रही है या आपके पास में पहुंच गई होगी, तो इसके लिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो बड़ी अच्छी जानकारी है। आपको पता है कि संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। भाई किसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? आपके संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा आपके जो रीट पात्रता के फॉर्म भराए थे उसका क्या किया गया है, आपके संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। यह प्रक्रिया आपकी कितनी चलेगी? तो 17 जनवरी से लेकर के आपके 19 जनवरी तक के लिए इसका समय दिया गया है कि 17 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक आपके ये प्रक्रियाएं चलेगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना। आपको पता है कि जब आपने फॉर्म भरे थे तब आपके पास में वो 9 जिले भी थे जो वर्तमान में निरस्त कर दिए गए थे। वो 9 जिले भी आपने परीक्षा केंद्र के रूप में भरे होंगे, जिनको वर्तमान में सरकार ने क्या कर दिए, आपके निरस्त कर दिए। परीक्षा केंद्र आपने भरे होंगे 9 जिलों में। अब आपने वो 9 जिले तो जिले रहे ही नहीं, अब तो आपको अपना जो मूल जिला जो पहले वाला था उसी को वापस आपको परीक्षा केंद्र के रूप में भरना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि यदि इस 9 जिलों को क्रम को आपको परीक्षा केंद्र के रूप में बदलना है तो इसके लिए आप निशुल्क संशोधन कर सकते हो। इसका कोई रुपया नहीं लगेगा, इसका किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। ये 17 से लेकर के 19 जनवरी के बीच में आप इसका ये परिवर्तन कर सकते हो। एक आपके और आए कि यदि आप में कोई फॉर्म में त्रुटि हो गई है तो आप उस त्रुटि का संशोधन भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि संशोधन के अंदर आप संशोधन कर तो सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संशोधन जो होगा वो कैसे होगा। संशोधन के लिए आपको 200 रुपये शुल्क चुकाना होगा पहले। एक तो ये इन्होंने शुल्क बहुत भारी रख दिया, 200 रुपये शुल्क जो है बहुत आवश्यकता से ज्यादा भारी रख दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो 200 रुपये शुल्क चुकाना है। आपको चालान कटवाना पड़ेगा 17 से 19 के बीच में। चालान कटने के बाद आपके चालान नंबर, आपके फॉर्म के नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, आपके नंबर, माता पिता का नाम एंटर करने के बाद में आपके पास में एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप डालोगे तो उसके बाद में आपका फॉर्म रीओपन हो जाएगा। रीओपन होने के बाद में आप उसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें जिसमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाओगे। किसके अंदर संशोधन नहीं कर पाओगे? अपने नाम में कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। आपने माता पिता का जो नाम लिखा है उस माता पिता के नाम में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। आप अपनी जन्म दिनांक नहीं बदल पाओगे, जन्म दिनांक में भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाओगे। आपने जो मोबाइल नंबर भर रखे उन मोबाइल नंबर में भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। आपने एग्जाम का जो लेवल भर रखा है उस लेवल के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन आपके नहीं होगा। जो लेवल है वही आपके क्या है, आपके माना जाएगा। और आपने परीक्षा केंद्र का जो क्रम भर रखा होगा वो भी परिवर्तित नहीं हो सकता। वो परिवर्तित तभी होगा जब आपने 9 जिलों में से कोई जिला भर रखा है। इनके अलावा यदि कोई जिला भर रखा है तो आप उसको भी क्या नहीं कर सकते हो, एक तरीके से संशोधित नहीं कर सकते हो। यानी कि मेन ऐसी जो चीज होती है जिनको संशोधन करना होता है या जहां त्रुटि होती है तो सरकार ने इनके लिए तो मना कर दिया कि ये एक संशोधन नहीं होंगे। इनके अलावा संशोधन हो सकते हैं कि जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी गलत भर दी, घर का एड्रेस वगैरह जो है वो क्या भर दिया आपने, गलत भर दिया, या आपने रिजर्वेशन का कोई सर्टिफिकेट लगाना था और वो नहीं लगा पाए, मैरिड अनमैरिड में आप कंफ्यूजन हो गए, कैटेगरी आपने कोई गलत भर दी, है ना। इस प्रकार के संशोधन जो है वो आपके स्वीकार्य है। 17 से 19 के बीच में 200 रुपए का चालान जमा करवा के आप करवा सकते हो। इसके अतिरिक्त जो आपके संशोधन जो है, मेन समस्याओं के जो संशोधन बच्चों से गलती हो जाती है उनमें संशोधन का कोई विचार जो है इनके द्वारा नहीं रखा गया और कोई भी बात इनके द्वारा इसके ऊपर नहीं बताई गई कि इनका संशोधन होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी जो मुझे आपके प्रेस जो आती है उसके द्वारा मिली और मैंने आपके साथ में साझा करने का क्या किया था, प्रयास किया कि आपको शायद मिल जाए, है ना। और भी आप जब ई मित्र पर भरवाने के लिए जाओगे तो ई मित्र वालों के पास में ऐसी चीजों की जानकारियां शिक्षकों से ज्यादा विस्तृत होती है। उनको सब कुछ हमसे भी ज्यादा पता होता है क्योंकि वो रात दिन उसके ऊपर काम करते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि क्या चीज बदल सकती है और क्या चीज नहीं बदल सकती। तो आपको वहां से और अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। ये जितनी जानकारी मेरे पास में थी वैसी मैंने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया और इसमें जो भी आपकी कमी रही हो, यदि आप संशोधन वगैरह करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। धन्यवाद।